नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन, जिसमें एक वीडियो में आप कुछ प्रीपोजिशंस को पढ़ चुके हो। मैं रोहन सिंह, सीनियर टीचर इंग्लिश। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं बिना देरी किए शुरू करता हूं। अगला प्रीपोजिशन है हमारा फॉर। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग रवानगी बताने के लिए होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले होता है अगर उसका क्रम बदलता है तो, है ना। और स्कोर बताने के लिए होता है। और किसके लिए होता है? स्कोर बताने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम देखें रवानगी के लिए। I left for Agra yesterday। लेफ्ट फॉर होता है रवाना होना। मैं कल आगरा के लिए रवाना हुआ, तो लेफ्ट के साथ फॉर लगा दिया। इसी प्रकार से सी लेफ्ट, she is leaving for Delhi, leaving for Delhi। वो दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। नेक्स्ट आता है संबंध बताने के लिए। किसके लिए साथियों? संबंध बताने के लिए। अब संबंध किस प्रकार से बताया जाएगा? देखिए, पहले आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नियमानुसार। पहले क्या आता है? इनडायरेक्ट, और उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इन दोनों का आपस में क्रम बदल दें, इन दोनों का क्या बदल दें? क्रम। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दें, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये वस्तु होता है जनरली। पहले डायरेक्ट को लिख दें और बाद में इनडायरेक्ट को लिख दें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है साथियों ये। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो व्यक्ति होता है कोई। कौन होता है? व्यक्ति। अगर हम इन दोनों का क्रम बदलते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले या तो टू लगाते हैं या फिर फोर लगाते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे फोर पढ़ रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आप फोर का प्रयोग सीखिए। माय मदर कुक्स फूड फॉर द गेस्ट। नेक्स्ट, अब फोर आ गया गेस्ट के लिए। ही गेव अ पेन फॉर द चाइल्ड। ही गेव अ पेन फॉर द चाइल्ड। पेन वस्तु है, बाद में व्यक्ति है, इसलिए क्या लगाएंगे? फॉर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है साथियों स्कोर बताने के लिए। नेक्स्ट रूल है स्कोर बताने के लिए। आप जर्नली क्रिकेट कमेंट्री वगैरह सुनते हो, है ना, या फिर और कोई मैच देखते हो, उसमें आपसे स्कोर पूछा जाता है, आप स्कोर बताते हो, तो ऐसे कहते हैं कि इंडिया का क्या स्कोर हो गया? इंडिया आर। देखिए, जब टीम के विषय में देश का नाम आता है तो आर या वर का प्रयोग होता है। इट मीन्स प्लूरल वर्ब आती है, चाहे हैव आए वो, चाहे आर आए, चाहे वर आए। ओके, तो इंडिया आर 64-1। 64 1 का मतलब है 60 रन्स
लिख देता हूँ मैं इसमें 60 रन्स फॉर 1। इसका मतलब है कि भारत के 60 रन हो गए और 4-1 का मतलब है एक विकेट हो गया। हम ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब 60 रन और एक विकेट। इंडिया आर $89 for none। नन का मतलब है कोई विकेट नहीं है, 4-0 या नन, ओके, या 4 नो लॉस। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं स्कोर बताने के लिए तो हमें 4 का प्रयोग करना है। ओके, नेक्स्ट अगली बात आती है, अगला प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है? फ्रॉम का प्रयोग होता है उत्पत्ति बताने में। उत्पत्ति कैसे? सोर्स या उत्पत्ति। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगा नदी का नाम है, नदी के नाम के पहले लगाते हैं द गंगा कम्स फ्रॉम गंगोत्री। गंगा का उदय कहाँ से होता है? गंगोत्री से। किसी भी चीज़ का उदय बताने के लिए, स्रोत बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। और यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, है ना। नेक्स्ट, बीमारी से पीड़ित होने में। मैंने बीमारी के लिए आपको पिछले वीडियो में अलग अलग चीज़ें बताई थी कि बीमारी से पीड़ित होने में, बीमारी से मरने में या महामारी से मरने में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार से पीड़ित है तो सफ़र शब्द आता है। क्या आता है? सफ़र। और सफ़र आने का मतलब है कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है। तो सफ़र के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है कब? जब बाद में कोई बीमारी दी हुई हो। सफ़र, फ्रॉम और बीमारी। जैसे गीता इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, जो भी बीमारी है, अगर पीड़ित है व्यक्ति तो सफरिंग फ्रॉम अर्थात हमारा प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम। क्या आता है? फ्रॉम। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, भले कैंसर से पीड़ित है, बीमारी तो बीमारी है। एक आता है निर्मित वस्तु में अगर कच्चा माल दिखाई ना दे। कच्चा माल दिखाई ना दे मतलब अगर कोई वस्तु बनी हुई है और उसमें आपको कच्चा माल स्पष्ट तौर पर जब दिखाई नहीं दे तो ऐसी जो सिचुएशन होती है प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं। प्रीपोजिशन कौन सा यूज करते हैं? फ्रॉम। एग्जाम्पल देखिए इसका, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। शराब किससे बनी हुई है? अंगूरों से। शराब किससे बनी हुई है? अंगूरों से। शराब में अंगूर हमें दिखाई नहीं देते इसलिए फ्रॉम लगाया, और जब चीज़ दिखती है तो ऑफ लगाते हैं। दिखेगी तो क्या लगाएंगे? ऑफ।
एक और एग्जाम्पल देखिए पहले फ्रॉम का। टी इज मेड फ्रॉम मिल्क। चाय दूध से बनाई गई है। चाय में जब पत्ती डाल दी जाती है तो दूध तो नज़र आता नहीं है उसमें, क्योंकि चाय का कलर और दूध का कलर तो अलग अलग होते हैं ना। तो जब रॉ मटेरियल स्पष्ट रूप से दिखाई न दे तो ऐसी कंडीशन में फ्रॉम का प्रयोग होता है। अब मैं आपको कह रहा था कि अगर कच्चा माल दिखाई देता है तो ऑफ लगाते हैं। जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ आयरन। टेबल किससे बनी हुई है? लोहे से। अब लोहा दिखाई देता है टेबल में। टेबल चाहे प्लास्टिक की बनी हुई हो। दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। जब चीज़ आपको दिखाई देती है तो ऑफ लगाते हैं, और जब कच्चा माल नहीं दिखाई देता तो फ्रॉम लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अगला नियम है स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रॉम का प्रयोग स्टार्टिंग पॉइंट में भी होता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैसे? मान लीजिए दो प्रकार के स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। एक होता है टाइम का और एक होता है स्थान का। किसका होता है? एक होता है टाइम का और दूसरा होता है स्थान का, प्लेस का। एग्जाम्पल देखिए। जयपुर इज 20 किमी। जयपुर इज 180 किमी फार फ्रॉम भरतपुर। ये दूरी बता रहा है ना। आई एम गोइंग टू जयपुर फ्रॉम भरतपुर। मैं जयपुर जा रहा हूँ। कहाँ से? भरतपुर से। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? भरतपुर। जैसे आप कहीं गए, आपने उस बीच में कुछ नहीं देखा। जैसे मैं कहूँ कि मैंने भरतपुर से जयपुर तक एक भी सफ़ेद हाथी नहीं देखा। आई डिड नॉट सी एनी वाइट एलिफेंट फ्रॉम भरतपुर टू जयपुर। आई डिडंट सी एनी वाइट एलिफेंट फ्रॉम भरतपुर टू जयपुर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है टाइम का। टाइम का मतलब है जैसे सुबह से शाम तक आपने कोई काम किया, जनवरी से मार्च तक कोई काम किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जनवरी। सुबह से शाम तक काम किया तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सुबह। 4 बजे से 6 बजे तक काम किया तो 4 बजे का काम जब शुरू किया तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। तो उस स्टार्टिंग पॉइंट के पहले फ्रॉम आता है। आपने यात्रा की, यात्रा जहाँ से शुरू करोगे वो फ्रॉम, और जहाँ के लिए आप यात्रा करते हो टू, है ना। इसी प्रकार से काम जब शुरू करते हो तो फ्रॉम, और जितने बजे तक काम करते हो या जिस महीने तक काम करते हो उसके लिए टू आता है। ओके, एग्जाम्पल सुनिए।
आई रीड डेली, आई रीड डेली फ्रॉम 8 AM to 10 AM। तो 8 बजे से कितने बजे तक पढ़ता है? 10 बजे तक। काम शुरू कब होता है? 8 बजे। तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, आई लिव इन जयपुर, सिटी कोई दूसरा लिख देते हैं, जम्मू, फ्रॉम मार्च टू जुलाई। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जम्मू में रहने का? मार्च। तो मार्च के पहले फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, अगला प्रयोग है बिफोर और आफ्टर का। बिफोर कब आता है और आफ्टर कब आता है? बड़ा सिंपल सी बात है। बिफोर का आप अर्थ जानते हो, बिफोर का अर्थ होता है पहले। बिफोर का अर्थ क्या होता है? पहले। और आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। ये टाइम बताने के लिए आते हैं दोनों, आफ्टर और बिफोर, और क्रम बताने के लिए आते हैं। सिर्फ हमें अर्थ के आधार पर देखना है कि पहले के अर्थ में टाइम और क्रम बताने के लिए क्या आएगा? बिफोर। के बाद के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग होगा टाइम और क्रम बताने के लिए। जैसे संदीप केम मी सो द प्रिंसिपल punished him। आफ्टर आएगा क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे बाद आया था, फिर संदीप मेरे बाद आया। क्रम के हिसाब से वो बाद में आया, समय के हिसाब से बाद में आया, टाइम के हिसाब से बाद में आया, इसलिए उसको पीट दिया। संडे कम्स सैटरडे। अब आप बताइए कि संडे पहले आता है कि सैटरडे पहले आता है? पहले तो सैटरडे आता है, तो इसलिए इसमें लगाएंगे आफ्टर। वो कह रहा है रविवार कम्स आता है, कब आता है? सैटरडे के बाद, तो के बाद। नेक्स्ट देखिए, बिफोर का प्रयोग। संडे कम मंडे। अब मंडे और संडे की स्थिति क्या है? कौन सा पहले आता है? पहले तो संडे आता है, इसलिए इसमें भरेंगे बिफोर। क्या भरेंगे? बिफोर। ये क्रम को बता रहा है। क्या बता रहा है? क्रम को। ओके, एक स्थिति को और बताता है ये कि दो स्थिति बनती हैं इस प्रकार से। एक चीज इधर है और एक चीज इधर है। मान लो ये आपका घर है और इसके सामने ये क्या है? पेड़ है।
तो आपके घर के सामने पेड़ है तो इसको कहेंगे बिफोर, और दूसरी स्थिति इसको इन फ्रंट ऑफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन फ्रंट ऑफ। एक स्थिति ये होती है, मान लीजिए ये लाइन है, इसमें 10 लोग खड़े हुए हैं, आप यहाँ हैं और लाइन शुरू इधर से है, लाइन शुरू इधर से है और इस लाइन में आप यहाँ खड़े हुए हो, है ना, यहाँ खड़े हुए, तो इसके हिसाब से आपकी पोजीशन क्या है और इस व्यक्ति के हिसाब से पोजीशन क्या है। अगर हम इस व्यक्ति को हम ए कहें और इसको आपका नाम डी कहें और इसका नाम एम कहें, तो अब इन तीनों की स्थिति समझिए क्रम के हिसाब से। आपकी स्थिति ये रही, तो आई एम स्टैंडिंग आफ्टर ए इन द लाइन या क्यू, लाइन या क्यू। ए के आप कहाँ खड़े हुए हो? पीछे हो तो आफ्टर शब्द लगा दिया, और एम के कहाँ खड़े हो? आगे हैं। आई एम स्टैंडिंग एम इन द लाइन। लाइन में आपकी स्थिति कहाँ है? लाइन में आपकी स्थिति है बिफोर। जब भी बिफोर या आफ्टर भरवाएगा क्रम के लिए, वो सेंटेंस के आधार पर आपको क्लियर कर देगा कि आफ्टर आएगा या बिफोर। अब मान के चलिए ये तो मैंने पोजीशन आपको बता दी, आप उसके आधार पर भर देंगे। इस सेंटेंस को वो आगे बढ़ा करके इसलिए ऐसे कहेगा कि आई एम स्टैंडिंग खाली जगह एम इन द लाइन सो आई कांट सी हर फेस, या आई कांट सी हिज फेस, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता हूँ। तो चेहरा कब नहीं देखता आदमी? हमारे पीछे वाले का चेहरा तो हम देख ही नहीं पाएंगे ना, इसलिए आएगा बिफोर। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर और बिफोर हो गया, इसके बाद आता है अमंग और बिटवीन। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रीपोजिशन अच्छे तरह से अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। आपको इसी प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करवाऊंगा मैं। अगला प्रयोग आता है अमंग और बिटवीन का। देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखें, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसकी स्थिति क्या है? बीच में। और मान के चलो हम इसकी स्थिति निकालें तो 3 इधर हैं और 3 इधर हैं। मान लो इधर 3 है और इधर और भी ज़्यादा हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पोजीशन ये है कि ये बीच में तो यहाँ भी गिरा हुआ है और बीच में यहाँ भी है। जब 2 के बीच में होती है बात, जब 2 के बीच में कोई बैठा हुआ हो या 2 के बीच की स्थिति होती है, तब लगाते हैं हम बिटवीन। क्या लगाते हैं? बिटवीन। और ज़्यादा के बीच में अगर स्थिति होती है तब लगाते हैं हम अमंग। क्या लगाते हैं? अमंग। मान लो घर में किसी सामान का बट करना है, हिस्सा करना है, बांटनी है, 2 बच्चों में कोई चीज़ बांटनी है, तो आएगा बिटवीन।
और ज़्यादा लोगों में बांटनी है तो क्या करना है, अमंग लगाना है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन द टू बॉयज। इन आमों को दो बच्चों में बांट दो, दो लड़कों में बांट दो। क्या लगाएंगे, बिटवीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन अमित एंड आकाश। यहाँ दो शब्द नहीं दिया, लेकिन यहाँ व्यक्ति दो ही हैं, तब लगाएंगे बिटवीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मान लो ये है अजय, ये व्यक्ति अजय है और ये है रमेश और ये है विवेक। तो विवेक कहाँ है, बीच में है ना। विवेक इज सिटिंग बिटवीन अजय एंड रमेश। विवेक इज सिटिंग बिटवीन अजय एंड रमेश। ये हो गई बीच की स्थिति, विवेक बैठा हुआ है अजय और रमेश के बीच में। ये पोजीशन है, ये क्या है, पोजीशन। स्थिति बता रहा है कि उसकी स्थिति क्या है ना। माई कार इज पार्क बिटवीन टू ट्रक्स। मेरी कार दो ट्रक्स के बीच में पार्क हो रही है, खड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट आता है अमंग का प्रयोग। अमंग का प्रयोग और बिटवीन का प्रयोग आपने पढ़ लिया। माई कार इज पार्किंग खाली जगह कार्स। अब साथियों यहाँ पर कार्स शब्द आया हुआ है, यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा कि आप बिटवीन लगाएं या अमंग लगाएं। तो मैं आपको बता दूं, कार्स का मतलब है प्लूरल। इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा हैं, गिनती नहीं है हो रही उनकी, लेकिन है बहुत ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में आप अमंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अमंग का। अगर वो कह देता दो कार, चार कार या कोई वाहन दूसरे होते उनका नाम दे देता, तो ऐसी स्थिति में हम बिटवीन लगाते। एक और एग्जाम्पल, जब दो या दो से अधिक लोगों में या देशों में किसी प्रकार का एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एग्रीमेंट, या कोई संधि होती है, ट्रीटी। एग्रीमेंट को आप जानते हो समझौता कहते हैं और ट्रीटी को कहते हैं संधि, या कोई पार्टनरशिप होती है। उनमें जिनके साथ भी पार्टनरशिप होती है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना महत्व है, सबकी हिस्सेदारी है। जब जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो, हर व्यक्ति का अपना महत्व हो, दो से अधिक देशों वाला कोई एग्जाम्पल आ जाए, उसमें एग्रीमेंट, संधि या पार्टनरशिप की बात हो, आपको बिटवीन का प्रयोग करना है।
आपको किसका प्रयोग करना है? बिटवीन का प्रयोग करना है। जैसे अ ट्रीटी वॉज साइंड, अ ट्रीटी वॉज, या AMU वगैरह होते रहते हैं ना, है ना। अ ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका, एंड साउथ अफ्रीका। एक संधि हुई है भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, तो बिटवीन का प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है बिसाइड्स और बिसाइड का प्रयोग। बिसाइड्स कहाँ आता है और बिसाइड कहाँ आता है? एग्जाम्पल से समझिए आप इसको। देखिए, बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। एक व्यक्ति है या वस्तु है, इसके बगल में कोई दूसरी है, तो एक दूसरे की स्थिति एक दूसरे के बगल में हो गई। और बिसाइड्स होता है अलावा। मतलब एक काम हो या एक व्यक्ति हो, उसके अलावा कोई दूसरा भी हो। एक व्यक्ति एक काम करता हो, उसके अलावा कोई दूसरा काम भी करता हो, तो ये अतिरिक्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्या? बिसाइड्स, अतिरिक्त। एग्जाम्पल देखिए, रानू इज सिटिंग बिसाइड हर मदर। रानू कहाँ बैठी है? अपनी माँ के बगल में। तो बगल में के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? बगल में के अर्थ में बिसाइड का प्रयोग होता है। आप यहाँ पर बिसाइड्स तो लगा ही नहीं सकते। रानू बैठी है बिसाइड्स मदर, माँ के अलावा। यहाँ बगल की स्थिति को बता रहा है वो। शुभम, मान लो शुभम नाम का कोई व्यक्ति है और वो काम करता है 2। शुभम इज अ डांसर, इज अ डांसर। बिसाइड्स अ टीचर, टीचर के अलावा वो क्या है? डांसर भी है। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, बिसाइड्स अ टीचर, टीचर होने के अलावा बिसाइड्स बीइंग ए टीचर। शुभम इज अ डांसर, ये होता है। आपके पास एक चीज़ है, उसके अलावा कोई दूसरी भी है। ऐसी कंडीशन में क्या लगाते हैं? बिसाइड और बिसाइड्स लगाते हैं। तो एक्स्ट्रा कोई चीज़ है, अतिरिक्त चीज़ के बारे में जब जानकारी दी जाती है तो बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल साथियों, अब देखिए ऑफ का प्रयोग है। ये OFF ऑफ है ना, ये किसी चीज़ से डिस्कनेक्शन को बताता है। जैसे फैन ऑफ, स्विच ऑफ, आपने पढ़ा है ना।
आप बोलते भी हो स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का मतलब है किसी चीज़ से कनेक्शन कट जाना। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया अर्थात उसका पावर से कनेक्शन कट गया हो गया। फैन बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। स्विच ऑफ द फैन, या हम ऐसे कहते हैं फैन इज ऑफ। मान लो पंखा बंद है तो हम कहेंगे फैन इज ऑफ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सेपरेट होने के लिए पेड़ से कोई व्यक्ति गिर गया, पेड़ से व्यक्ति गिरा तो वो पेड़ से अलग हो गया ना। सेपरेशन का अर्थ होता है अलगाव। क्या होता है? अलगाव। ए लिटिल वर्ड फेल ऑफ द ट्री। एक छोटा पक्षी पेड़ से गिरा, पेड़ से अलग हो गया। ऐसे ही स्लिप ऑफ द, ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स। वो सीढ़ियों से लुढ़क गया, तो स्लिप ऑफ हो गया है ना। सीढ़ियों से लुढ़का, अलग हो गया, स्लिप हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल साथियों, अगला आता है ओ एफ ऑफ का प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है संबंध बताने में। आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसका नाम है पजेसिव केस। उसमें ऑफ लगा करके संबंध बताते हैं कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर किस प्रकार से अधिकार है। द इंक ऑफ मार्कर, द इंक ऑफ मार्कर। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सन ऑफ सरदार। इसका मतलब है सरदार जी का पुत्र। मार्कर की स्याही, द लेग ऑफ काव, गाय की टांग। तो संबंध बता रहा है ना एक चीज का दूसरी चीज से। ऐसी कंडीशन में ऑफ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है अधिकार बताने के लिए। द बॉटल, एक ही बात है वैसे अधिकार या संबंध, इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। द बॉटल ऑफ अर्जुन, अर्जुन की बोतल है ना। द कार ऑफ संजय, संजय की कार, संजय की कार। ओके, जैसे आई सॉ द बुक ऑफ अंजलि। आई सॉ मैंने देखी अंजलि की किताब। अब आपके लिए बुक आ गया, अंजलि आ गया, बीच में खाली जगह छोड़ दी। मैं आपको बता दूं इन दोनों के बीच में संबंध की जब बात करेगा तो ऑफ का ही प्रयोग होगा। ओके, कोई दूसरा प्रीपोजिशन आएगा नहीं। अगला आता है बीमारी। ऑफ का प्रयोग होता है बीमारी से मरने में। किस में होता है? बीमारी से मरने में। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी की वजह से मरता है तो उसमें ऑफ का प्रयोग होता है। तो डाई के साथ में ऑफ लगाते हैं। संजय
डाइड कैंसर। विनोद डाइड ऑफ फीवर। अब देखिए डाई के साथ में मरने की बात हो रही है, डाई से मरता है, डाई मीन्स मरना होता है, ये सेकंड फॉर्म आ रही है, इसमें डाइड ऑफ लगाएंगे। नेक्स्ट नियम आता है कच्चा माल दिखे। ऑफ का प्रयोग तब होता है जब किसी चीज़ में कच्चा माल दिखे। दिस शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन। ओके, दिस मोबाइल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ओके, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। यह घर किससे बना है? ईंटों से। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों।